और अब बात पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। पाक पीएम शहबाज शरीफ को तुर्की ने फिर बड़ा झटका दिया है। हाल ही में शहबाज को तुर्की आने से मना करने वाले राष्ट्रपति एर्दोगन ने कतर के अमीर का अपने देश में दिल खोलकर स्वागत किया है। बेहद कम समय में बने प्रोग्राम के तहत कतर के अमीर तुर्की पहुंचे थे। भूकंप के बावजूद तुर्की ने जिस सम्मान के साथ कतर के अमीर का स्वागत किया, उससे पाकिस्तान की एक बार फिर पूरी दुनिया में घनघोर बेइज्जती हो गई है। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। आयरन ब्रदर ने उड़ाया कटोरा मुल्क का मजाक। टर्की का कंगालिस्तान को बहुत बड़ा सबक। अमीर का स्वागत, शहबाज को नहीं इजाजत। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी ना कोई इज्जत है और ना काबिलियत। दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाले इस भिखारी देश की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। जिन्ना लैंड की ये बेइज्जती किसी और ने नहीं बल्कि उसके आयरन ब्रदर टर्की ने ही की है। पाकिस्तान को टर्की का ये सबक हमेशा याद रखना चाहिए। ऐन वक्त पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की पिकनिक कैंसिल करने वाले एर्दोगान ने कतर के अमीर का न सिर्फ जोरदार स्वागत किया बल्कि उन्हें खूब समय भी दिया। भूकंप के बाद किसी राष्ट्र प्रमुख का ये पहला टर्की दौरा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने मंत्रियों के साथ भारी तादाद में डेलीगेशन लेकर तुर्की संवेदना जताने जाने वाले थे। डेलीगेशन ने तुर्की के लिए अपने बैग्स भी पैक कर लिए थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने में कुछ देर पहले ही तुर्की ने पाकिस्तान को राहत कार्यों का हवाला देते हुए उनका दौरा रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब कतर के अमीर ने ऐसी ही इच्छा जताई तो तुर्की ने उसका जोरदार स्वागत किया। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान की ही तरह कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने टर्की आने की इच्छा जताई थी, लेकिन बेईमान पाकिस्तान के उलट कतर की इस इच्छा में ईमानदारी और इंसानियत थी। पाकिस्तान को साफ इनकार करने वाले टर्की ने न सिर्फ कतर का सम्मान किया बल्कि उसका दिल खोलकर स्वागत भी किया। कतर के अमीर तमीम बिन हमद खुद ही टर्की पहुंच गए। उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ वहां पर मुलाकात करने के साथ साथ भूकंप प्रभावित टर्की के लिए 50 मिलियन कतर रियाल की मदद करने की घोषणा की। इसके साथ ही कतर की तरफ से टर्की को दी जाने वाली कुल मदद 168 बिलियन रियाल तक पहुंच गई। कतर के अमीर ने इसके साथ ही अपनी तरफ से 14 बिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की। अभी कुछ दिन पहले ही कतर ने फीफा वर्ल्ड कप मेजबानी के लिए अपने देश में कंटेनर्स की मदद से बहुत सारे मोबाइल होम्स बनाए थे। इन्हीं कंटेनर से एक फुटबॉल स्टेडियम खड़ा किया गया था। अब कतर ने कहा है कि वो ये मोबाइल होम्स, जो कि 10,000 से ज्यादा की संख्या में है, टर्की और सीरिया के लोगों को डोनेट करेगा। जो लोग बेघर हो गए हैं और कैंपस में रहने को मजबूर हैं, उन्हें ये दिए जाएंगे। इसके अलावा कतर के अमीर ने एर्दोगान से पूछा कि उन्हें टर्की के लिए और क्या-क्या मदद चाहिए। कतर किस तरह से टर्की की मदद कर सकता है। कतर के अमीर ने संजीदगी दिखाते हुए भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया, जिससे वहां राहत और बचाव कार्य प्रभावित न हो। अपने टर्की दौरे के दौरान वो राजधानी में ही रहे और एर्दोगान से मिले। कतर अमीर का ये दौरा ठीक उस समय हुआ जब टर्की ने पाकिस्तान को अपने यहाँ आने से इनकार कर दिया। टर्की को भी इस बात का एहसास था कि अगर कतर का अमीर टर्की आ रहा है तो वो कुछ न कुछ मदद देने आ रहा है, जबकि इसके उलट पाकिस्तान के डेलीगेशन का खर्चा उल्टा टर्की को ही उठाना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।